सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे ट्यूरिंग मशीन का एग्जाम्पल, किस तरीके से ये काम करता है। तो ट्यूरिंग मशीन एक तरीके से लैंग्वेज जो एक्सेप्ट करता है वो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, जो कि अपन ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। और ये टाइप 0 लैंग्वेज है आपकी। तो एक बार ये ट्यूरिंग मशीन का टॉपिक हो जाए फिर मैं आपको सारे टाइप फिर से बता दूंगा, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 एंड टाइप 0। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये अपन देखेंगे अच्छी तरीके से कि क्या क्या होता है। बट ट्यूरिंग मशीन पूछ रहे हैं एग्जाम में, सीधा ट्यूरिंग मशीन के बारे में क्वेश्चन आता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि ट्यूरिंग मशीन के अंदर एक टेप होती है। टेप के अंदर क्या होता है आपका, ट्यूरिंग मशीन के अंदर एक टेप होती है। इस टेप के अंदर अपन इनपुट स्ट्रिंग जिस स्ट्रिंग को अपन को रीड करना है वो अपन इसमें पुट करते हैं। और ये इनफाइनाइट होता है दोनों एंड से। और यहाँ पे एक सिंबल होता है जिसको अपन बी बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि ब्लैंक, यहाँ पर आपका इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपकी ए बी को स्ट्रिंग है तो ए से पहले बी है और ए के बाद बी है। एनी नंबर ऑफ बी हो सकते हैं, आप चाहें तो और बी भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो ये बी क्या शो कर रहा है, ब्लैंक। यहां पर आपकी इनपुट स्ट्रिंग नहीं है, ये आपका बी शो कर रहा है और बीच में आपका इनपुट स्ट्रिंग है। फिर एक फाइनाइट कंट्रोल होता है जो कि आपका लेफ्ट और राइट, लेफ्ट या राइट दोनों तरफ मूव कर सकता है। अगर आपने देखा होगा पुश डाउन ऑटोमेटा अपन सिर्फ फॉरवर्ड पुश कर रहे थे, लेफ्ट या राइट पुश नहीं कर रहे थे। और इसी के साथ अपन इसमें सिंबल कुछ ऐड कर सकते हैं, सपोज एक्स, वाई, जेड, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो उस टाइप से सिंबल अपन इसमें पुश कर सकते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। चलो, तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है, ड्रॉ अ ट्यूरिंग मशीन फॉर अ लैंग्वेज a to the power n b to the power n। तो ये आपकी लैंग्वेज दे रखी है जहाँ पे नंबर ऑफ a एंड नंबर ऑफ b's आर इक्वल। का मतलब क्या हो गया, जितने नंबर ऑफ a है उतने ही नंबर ऑफ आपके क्या है, b है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर n इज इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो 4a और 4b, तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी एस आर इक्वल्स, ये अपन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को अपन रेगुलर लैंग्वेज या रेगुलर एक्सप्रेशन, जो अपन फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा था, जो अपन ने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा था उससे इसको अपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। फाइनाइट ऑटोमेटा केवल एक चीज को कंपेयर कर सकता है, बाकी इतने कंपैरिजन वो नहीं कर सकता है। ये टाइप 3 था, लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जिसमें अपन बनाते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा बनाते हैं, जो कि आपका टाइप 2 था, उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा इसका बना सकते हैं। और ये एग्जांपल मैंने करके भी बताया था आपको कि इसका पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे बनता है, वो भी अपन ने देखा था। आज अपन देख रहे हैं कि इसका ट्यूरिंग मशीन कैसे बनता है। ये लैंग्वेज कौन सी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो जितने भी रेगुलर लैंग्वेज के लिए भी अपन ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं, सपोज ये टाइप 3 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 1 है, ये टाइप 0 है। अगर इस तरीके का सर्कल मैंने आपको बताया था तो हर टाइप 3 को अपन टाइप 2 कह सकते हैं, टाइप 2 और टाइप 3 को टाइप 1 कह सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को अपन टाइप 0 भी कह सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, टाइप 0 का आप टाइप 1 नहीं कह सकते। कहने का मतलब क्या है, टाइप 3 की कोई प्रॉब्लम है उनको इन तीनों की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 2 की प्रॉब्लम है तो इन T2 की वजह से तो कर ही सकते हैं, T1 और T0 से भी कर सकते हैं। टाइप T1 की प्रॉब्लम है तो उसको T1 और T0 दोनों से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। देखो, यहां देखें, एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से हो रहा है।
सो ड्रॉ अ ट्यूरिंग मशीन फॉर अ लैंग्वेज a to the power n b to the power n के लिए अपन ड्रॉ कर रहे हैं। तो लेट स्टार्टिंग इज ट्रिपल ए ट्रिपल बी, तो n अपन ने क्या लिया यहाँ पर, n अपन ने ले लिया 3। तो देखो ये आपकी टेप है, ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है, एक टेप होती है। तो टेप के अंदर यहाँ पर जो पोर्शन है, ये बी जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ब्लैंक। यहाँ पर ये जो बी शो कर रहा है, ये भी आपका शो कर रहा है ब्लैंक। और यहाँ पर ये जो चीज़ है, इट इज़ योर स्ट्रिंग, जिसको अपन को क्या करना है, कंपेयर करना है। चाहे आप लेफ्ट जाएं चाहे राइट जाएं, कुछ भी जाए, इसको अपन को कंपेयर करके देखना है। आगे देखें, अब स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम और फंक्शंस क्या होता है, अलग अलग चीज़ें होते हैं। तो वी रीड स्टेट ट्रांजैक्शन फंक्शन लाइक दिस, जैसे यहाँ पर अपन है। अब इसमें क्या क्या होता है, ये टपल्स होती हैं। टपल्स के अंदर क्या क्या होता है, अपन ने देखा था 7 थिंग्स इसके अंदर होती है ट्यूरिंग मशीन के अंदर, इससे पहले वाली जो क्लास में मैंने आपको बताया था। तो ये आपका ट्रांजैक्शन फंक्शन है, और जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो आपकी आएगी प्रेजेंट स्टेट। कौन सी स्टेट में आप हैं, सपोज Q0 पर है, Q1 पर है, Q2 पर है, किस स्टेट पर आप हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंट स्टेट। फिर यहां पर इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपने ट्रांजैक्शन फंक्शन में प्रेजेंट स्टेट पर है, आपने इनपुट स्ट्रिंग अप्लाई की, तो आप नेक्स्ट स्टेट पे जाओगे और रिप्लेस इनपुट स्ट्रिंग। ये इनपुट स्ट्रिंग को किससे रिप्लेस करोगे, और मूव लेफ्ट और राइट। तो क्या करेंगे अपन, आप किसी प्रेजेंट स्टेट पर हैं, उससे आप इसको रीड करेंगे इनपुट स्ट्रिंग को, और इनपुट स्ट्रिंग को रीड करने के बाद आप किसी नेक्स्ट स्टेट पे जाओगे, फिर उस इनपुट स्ट्रिंग को आप रिप्लेस करोगे, किसी भी एक अलग वेरिएबल से आप रिप्लेस करोगे, और आपको लेफ्ट मूव करना है या फिर आपको राइट मूव करना है, वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन Q0 स्टेट पर है। इनिशियली वी आर एट Q0 स्टेट, और यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ। अगर आप Q0 स्टेट पर हैं और स्मॉल a आता है, देखो ये आपका स्मॉल a है, तो आप Q1 स्टेट पे चले जाएं। ये पहले मैं इंप्लीमेंट करके बता देता हूँ, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेफ्ट राइट क्यों मूव कर रहे हैं, वो पूरा होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। एक बार ध्यान से सुन लें। फिर अपन Q1 स्टेट पे जाएंगे और इस a को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से रिप्लेस कर देंगे, और मूव किधर करेंगे अपन, राइट की ओर मूव करेंगे। कहने का मतलब, अगर आप यहाँ पर हैं और आप Q0 स्टेट पर हैं और a आ रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ मूव कर जाओगे, इस a को x से रिप्लेस करोगे, स्टेट क्या हो जाएगी, Q1 हो जाएगी, a को s से रिप्लेस कर दिया और आप राइट की तरफ मूव कर दोगे। इसका ये मतलब है। तो देखो क्या हुआ, आप Q1 स्टेट पे थे, a आया, इसको रिप्लेस किससे किया, x से, और कहाँ मूव हो गए, राइट की तरफ मूव हो गए। तो यहाँ पर लिखने का तरीका इस तरीके से कि आप Q0 स्टेट पर हैं, a आया, x से रिप्लेस किया और राइट की तरफ आप मूव हो गए। और फंक्शन में कैसे लिखेंगे, आप ट्रांजिशन फंक्शन में लिखोगे, आप Q0 स्टेट पे थे, a आया, Q1 स्टेट पे पहुंच गए, a को अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, x से, और राइट की तरफ मूव कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ रहा है, टेल मी, कमेंट करके बताइए, यहाँ तक समझ में आया आपको, यस और नो। दिव्यांश, आपको समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है दिव्यांश आपको? यस और नो जल्दी कमेंट करके बताओ। चलो, नाउ अब देखें, तो अपन ने क्या किया, अपन ने a आया, ये a स्ट्रिंग आई, अपन इसको x से रिप्लेस कर दिया और राइट की तरफ मूव हो गए। अब अपन कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। ठीक है, अब एक a को कंपेयर किया, तो उसी के साथ अपन को एक b को भी कंपेयर करना है, इस b को भी कंपेयर करना है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार x आया, उसके बाद जितने भी b आएंगे उसको अपन स्कीप करते जाएंगे।
तो कैसे स्किप करेंगे, देखो या देखो, अगर आप Q1 स्टेट पर हैं या Q1 स्टेट पर है और A आता है तो Q1 पर ही रहेंगे और उसको A ही रहने देंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपन को एक A को रिप्लेस किया तो अब अपन एक B को रिप्लेस करना चाहते हैं, ताकि A और B दोनों एक जैसे इक्वल अमाउंट में रिप्लेस हो जाएंगे। तो एट द एंड आपके पास क्या रहेगा कि कंपेयर कर पाएंगे कि A और B दोनों सेम है या नहीं है। तो अपन जितने A आए उसको A से ही रिप्लेस किया और कहाँ चले गए, अपन राइट की तरफ मूव हो गए। तो देखो अपन यहाँ थे, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ तक तो मूव होके अपन यहाँ पर आ गए। अब क्या हो रहा है, अब आपका B आ रहा है। तो देखो यहाँ पर अब ये वाली स्टेट है Y वाली, अगर आप Q1 पर हैं Y आता है तो ये अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक अपन ने एक भी Y नहीं लिखा है। जैसे Y आ जाएगा मैं ये स्टेट आपको समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे आप Q1 पर हैं, अपन Q1 पर है, B आता है तो देखो यहाँ पे आपका B आ रहा है, तो अपन Q2 पे चले जाएंगे और उसको Y से रिप्लेस कर देंगे। तो अपन कहाँ चले जाएंगे, जैसे आपका B आता है उसको अपन Y से रिप्लेस कर देंगे और अब अपन लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। अभी तक अपन कहाँ मूव कर रहे थे, राइट की तरफ, बट अब अपन कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ। तो ये जो B था उसको अपन ने Y से रिप्लेस कर दिया और अपन कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ। और कब तक मूव कर रहेंगे, जब तक X नहीं आ जाता। तो वापस अपन बैक आएंगे, X तक आ जाएंगे, फिर वापस आगे जाएंगे, यहाँ B तक जाएंगे, फिर वापस पीछे आएंगे X तक। तो ऐसा करने से क्या होगा, जितने नंबर ऑफ A है उतने नंबर ऑफ B आपके क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो देखें ध्यान से, अब देखो, अब आप इस B को अपन ने Y से रिप्लेस कर दिया है। अब Q2 स्टेट पे Y आएगा, हो सकता है ये Y अपन यहाँ इसको Y से रिप्लेस किया तो यहाँ Y पहले दिखा होगा, तो वापस अपन को पीछे जाना पड़ेगा। तो ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट अभी वापस आएगी, अभी तक आई नहीं है, देखते हैं अपन। अब क्या होता है, अब Q2 स्टेट पे अगर A आता है तो देखो अपन Q2 पर ही है और ये आपका A आ रहा है, क्योंकि ये Y अपन रेड कर चुके थे, अब आपका A आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, अपन वापस लेफ्ट की तरफ मूव करते जाएंगे और Q2 स्टेट पर ही रहेंगे। तो इस A को एक A ही रहने देंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे और लेफ्ट की तरफ मूव करते जाएंगे Q2 स्टेट पे रहते हुए ही। तो अपन लेफ्ट की तरफ मूव कर गए। अब वापस आपका X आया, वापस आपका क्या X आया। जैसे आपका X आएगा अपन कहाँ मूव कर जाएंगे, अपन Q0 पे मूव कर जाएंगे। क्यों मूव करेंगे, देखो यहाँ पर। अब देखो जैसे आप Q2 पर हैं, अभी अपन Q2 पर हैं, यहाँ भी मूव कर दिया, यहाँ भी मूव कर दिया, अब X आया। जैसे आपका X आता है अपन कहाँ मूव कर देंगे, Q0 पर। तो जैसे आपका X आएगा अपन कहाँ मूव कर देंगे, Q0 पे मूव कर देंगे। और अपन को मूव कहाँ करना है, फिर अपन को राइट की तरफ मूव करना है। अभी तक अपन लेफ्ट मूव कर रहे थे, लेकिन अब कहाँ मूव करेंगे, राइट की तरफ। इसका मतलब इस X को आने के बाद ही अपन कहाँ मूव करेंगे, राइट की तरफ। तो देखो यहाँ देखें, जैसे ही X आया, X को X ही रहने दिया, किसी से रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि X को तो अपन ऑलरेडी A में रिप्लेस कर, X में रिप्लेस कर चुके हैं। और अपन यहाँ आ गए। अब अपन राइट मूव कर दिया, मतलब आपका कर्सर कहाँ है, यहाँ पर है, कंट्रोल कहाँ है, यहाँ पर है। तो देखो अगर आप Q0 पर हैं और आपका A आता है तो आप उसको X से रिप्लेस करेंगे और R राइट की तरफ मूव करेंगे। तो इसको अपन ने X की तरफ X से रिप्लेस किया और राइट की तरफ मूव किया। अब राइट में क्या है, A है, तो अगर A आता है तो A को A ही रहने देंगे और राइट मूव करेंगे, इसको A ही रहने दिया और अपन ने राइट मूव कर दिया। अब Y आता है तो देखो, अब ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये जब आएगा केस तब बताऊंगा। अगर Y आता है तो Y को Y ही रहने दो, राइट मूव कर दो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपन चेंज कर चुके हैं। तो Y को Y ही रहने दिया और अपन राइट मूव कर दिए। अब आपका B आ रहा है, तो जैसे ही B आएगा उस B को अपन ने Y से रिप्लेस किया और लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया। तो इस B को अपन ने Y से रिप्लेस किया और अब अपन ने कहाँ मूव कर दिया, लेफ्ट की तरफ। अब लेफ्ट में Y आ रहा है तो जितने Y आएंगे उसको अपन स्कीप करते जाएंगे। तो जितने आपके Y आए, देखें यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर हैं और Y आ रहा है तो उसको Y से ही रहने देंगे और लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे। तो यहाँ पर भी अपन किस तरफ मूव कर दिया, लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया। अब A आ रहा है तो जितने A आएंगे उसको भी स्कीप करते जाओ। जैसे A आया तो A को A ही रहने दो और उसको
लेफ्ट की तरफ मूव कर दो। तो ए आया, ए को ए ही रहने दिया और अपन कहाँ मूव कर दिए, लेफ्ट की तरफ मूव कर दिए। अब क्या आ गया आपका एक्स, जैसे ही एक्स आएगा तो एक्स को एक्स ही रहने दो और एक्स को एक्स ही रहने दिया और राइट की तरफ मूव कर दिया। तो इस एक्स को एक्स ही रहने दे के अपन ने कहाँ मूव कर दिया, राइट की तरफ। अब वापस अपन यहाँ पहुँच गए, क्यू नॉट पे पहुँच गए। अपन कहाँ पहुँच गए, यहाँ से क्यू नॉट पे पहुँच गए। जैसे ही क्यू नॉट पे पहुँचोगे, अगर ए आता है तो देखो अगला एलिमेंट वापस ए आ रहा है। इस ए को किससे रिप्लेस करेंगे, अपन एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो इस ए को एक्स से रिप्लेस किया तो यहाँ आ गए। फिर उसके बाद y आ रहे हैं, एक y दो y आ रहे हैं। तो जितने भी y आएंगे उसको y से रिप्लेस करके राइट की तरफ मूव करेंगे। तो इसको y को रिप्लेस किया y से, इसको y को रिप्लेस किया y से। अब आ रहा है आपका b, जैसे आपका b आएगा उस b को y से रिप्लेस करके अब वापस बैक आना पड़ेगा। तो इस b को भी अपन ने y से रिप्लेस किया और वापस अपन कहाँ आए, बैक आए। अब वापस बैक में क्या है, y है, y को स्किप करो, लेफ्ट की तरफ मूव करते जाओ। y को स्किप किया, ये y था, इसको स्किप किया, ये y था, स्किप किया, लेफ्ट की तरफ मूव करते गए। इसको ऑलरेडी अपन x से रिप्लेस कर चुके हैं, अभी यहाँ पर x से रिप्लेस कर चुके थे। जितने भी x आए, अब देखो यहाँ पर x आ रहा है, तो जितने भी x आए फिर भी अपन को, यहाँ देखो यहाँ पर x आ रहा है, ये y को इससे रिप्लेस किया, y को y से रिप्लेस कर दिया। अगर a आता है तो स्किप करना है, a भी नहीं है। अब आ रहा है आपका x, तो जैसे ही x आता है x को x से रिप्लेस करते जाओ। तो x को x से रिप्लेस करके राइट में चले गए, तो x को x से रिप्लेस करके यहाँ से अपन जैसे ही x आता है तो अब अपन यहाँ आ गए। तो अगर आप इसको देखोगे, मैं इसको सारा क्लीन करके बताता हूँ। तो अभी क्या हो चुका है, अभी यहाँ अपन वापस पहुँच गए और आपका कर्सर कहाँ है, फाइनाइट कंट्रोल कहाँ है, यहाँ पर है, x पे है। तो अब सारे a जो है वो x से रिप्लेस हो गए हैं और सारे b जो है वो आपके किस से रिप्लेस हो चुके हैं, y से। अब सारे a आपके x से रिप्लेस हो चुके थे, सारे b आपके y से रिप्लेस हो चुके। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट जब y आता है, क्या मतलब क्या हो गया, अगर आप Q0 पर है और जस्ट y आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ a एंड नंबर ऑफ b's आर इक्वल हो चुके हैं यहाँ पर। जैसे ही y आ जाता है अपन दूसरी स्टेट पे चले जाएंगे। तो जब आप Q0 पर हैं और y आ जाता है तो आप Q3 पे चले जाएंगे, y को y ही रहने देंगे और राइट की तरफ मूव कर देंगे। तो देखो जैसे ही आपका Q0 पे थे और आपका y आया तो y को, सॉरी, चलो तो देखो अब Q3 स्टेट की बात कर रहे हैं। तो जैसे आप Q0 पर है, अभी आपका कफाइनेट कंट्रोल यहाँ पर है, जैसे ही आप यहाँ फाइनाइट कंट्रोल है आपका, ये आपका फाइनाइट कंट्रोल यहाँ पर है। अब जैसे ही y आता है अगला स्टेट, जैसे ही आपका y आता है नेक्स्ट में, तो y को अपन किससे रिप्लेस करेंगे, y से, और राइट में मूव करेंगे। तो y को y से रिप्लेस करके ही अपन कहाँ मूव हो गए, राइट में मूव गए। मतलब ये अगला एलिमेंट y आया था, इसको अपन ने y से ही रिप्लेस किया और राइट में मूव कर दिया। फिर क्या हो रहा है, देखो y Q3 पर है आप और Q3 पर y आ रहा है, तो Q3 पर ही रहेंगे और y की तरफ मूव करते जाएंगे। ऐसा क्यों करते जाएंगे, इसलिए करते जाएंगे ताकि अपन चेक कर दें कोई b रह तो नहीं गया। x तो सारे रिप्लेस हो गए, a तो सारे रिप्लेस हो गए x से, लेकिन अब कोई जो भी है आपका b तो नहीं रह गया, हो सकता है b 4 हो। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे y से रिप्लेस होंगे और अपन r की तरफ मूव करते जाएंगे। तो ये सारे मूव करते 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 अपन यहाँ पर आ गए। अब सपोज यहाँ पर b होता, स्मॉल b होता, तो क्या होता, अगर Q3 पर कैपिटल B आ रहा है, Q3 पर कैपिटल B आ रहा है तो मतलब अपना फाइनल स्टेट हो गया, मतलब यहाँ पे अपन फाइनली पहुंच गए। तो देखो Q3 पर आप हैं और अगला स्टेप कैपिटल B है, मतलब नंबर ऑफ x एंड नंबर ऑफ y दोनों इक्वल हैं, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, फाइनल स्टेट आ गया। लेकिन अगर यहाँ स्मॉल b आता तो आप Q3 से, अगर आप स्टेट Q3 पर हो
और आप स्मॉल बी आता, उसके लिए कोई भी आपके लिए रास्ता नहीं है, आप नहीं जा सकते, आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेड कन्फ्यूगेशन। डेड कन्फ्यूगेशन मतलब आप फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचे, इसका मतलब नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर इक्वल होंगे तो जितने भी बी आएंगे आप क्या हो जाएंगे, फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे, या आपके फाइनल स्टेट पे आप पहुंच गए। तो ये क्या बन गया, ये आपकी ट्यूरिंग मशीन बन गई है। किसके लिए ट्यूरिंग मशीन बन गई, ये आपकी ट्यूरिंग मशीन बन गई है a टू द पावर n b टू द पावर n के लिए। तो एक बार फिर से समझ लो फटाफट, देखो किस तरीके से ये काम करता है, ध्यान से सुन ले। सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले ली a टू द पावर ट्रिपल बी a टू द पावर 3 लिया अपन ने, तो नंबर ऑफ a इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ b इक्वल्स टू आपका 3 आ गया। फिर अपन Q0 से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ही a आएगा उसको अपन x से रिप्लेस करेंगे और Q1 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर जितने भी a आएंगे उसको अपन स्कीप करेंगे, जितने भी a आए उनको अपन ने स्कीप किया और अपन कहाँ पहुंच जाएंगे, b आने तक। तो जैसे b आया, b को किससे रिप्लेस करेंगे, y से रिप्लेस करेंगे और वापस अपन लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो इस b को अपन ने y से रिप्लेस किया और वापस अपन लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। कब तक मूव करेंगे, जब तक x नहीं आ जाता। तो अपन ने जैसे y आया, y को y से रिप्लेस किया, a को a से रिप्लेस किया और अपन लेफ्ट की तरफ मूव करते गए। जैसे x आया अपन Q0 पे चले जाएंगे, ये Q0 पे चले गए और अपन राइट की तरफ मूव करेंगे, राइट की तरफ मूव कर दिया अपन ने। तो x आते ही अपन ने राइट की तरफ मूव कर दिया। अब ये a है, a को वापस अपन ने किससे रिप्लेस कर देंगे, अपन x से रिप्लेस कर देंगे। तो इस a को अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, x से रिप्लेस कर दिया और यहाँ आ गए। फिर जितने a है उसको a ही रहने दो और राइट में मूव कर दो। अगले a को a ही रहने दिया, अपन ने राइट में मूव कर दिया। अगर y आते हैं तो y को y ही रहने दो, राइट में मूव कर दिया। अब y पे वापस b आता है, तो ये वाला b आया, तो b आते ही अब इसको y में रिप्लेस कर देंगे और अपन पीछे जाते जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपका पूरा चलता रहेगा। एट द एंड सारे a जब आपके x में कन्वर्ट हो जाएंगे तो x के बाद सिंपल सा y आएगा। तो अगर आप Q0 स्टेट पर हैं और x के बाद सीधा y आ रहा है तो उसको y ही रहने दो और अपन राइट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो राइट की तरफ मूव कर जाएंगे तो सारे y कंपेयर हो जाएंगे। अब y कंपेयर करने के बाद y के बाद सीधा अगर b आता है मतलब आप फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, और अगर b नहीं आता है, स्मॉल b आता है, ये b मतलब ब्लैंक आता है तो फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, और ब्लैंक नहीं आता है इसका मतलब आपका डेड कन्फिगरेशन है, आपका ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये ट्यूरिंग मशीन का एग्जाम्पल था। सो मयूराज, ये समझ में आया आपको बेटा ट्यूरिंग मशीन का एग्जाम्पल किस तरीके से काम करता है, यस और नो, जल्दी से बताइए। क्या एग्जाम्पल समझ में आया आपको, गॉट इट, बहुत बढ़िया। सो लास्ट पॉइंट, इफ एन स्टेट देयर इज नो मूव ऑन द पर्टिकुलर इनपुट, मैंने आपको बताया था अगर अपन Q3 पर हैं और आपका स्मॉल b आ जाता है, इसका मतलब Q3 पर स्मॉल b के लिए कोई भी स्टेट नहीं है इनपुट, देन दैट कॉल डेड कन्फिगरेशन फॉर दैट स्टेट। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डेड कन्फिगरेशन, मतलब आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो इट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच।